बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आज हम अपने इस पूरे वीडियो की ड्यूरेशन में बात करने वाले हैं। लास्ट तक आप यहां पर इस वीडियो में बने रहिएगा। यूपी पीईटी परीक्षा में, जूनियर एडेड आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती, केवीएस, इन सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर जो है वो आपका सब्जेक्ट है, एक पूछा जाता है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं सीपीयू ही है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल देते हैं, या फिर माइंड ऑफ कंप्यूटर बोल देते हैं। तो ऐसे में करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से जो है वो डी हो जाएगा। एक दूसरे सवाल पर चलते हैं। इन्होंने कहा है सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर अलग अलग नाम लिखे हैं। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब हम बात करते हैं कि किसके द्वारा इसका विकास किया गया था तो डेनिस रिची के द्वारा। जी हाँ, AT&T बेल लैब की जब हम बात करते हैं तो डेनिस रिची के द्वारा इसका विकास किया गया था। बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा, कुछ अच्छा यहाँ से लगे तो। मेमोरी सेल क्या है, ऐसे में पूछा है आपसे इन्होंने। तो कहते हैं कि एक कोशिका है, एक बैटरी है, एक मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई होती है। ये ए और बी दोनों होगा तो कोशिका तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा आपका। मैं आपको बता दूं, जब मेमोरी सेल की बात करते हैं तो मेन मेमोरी में जो स्टोरेज की एक बेसिक यूनिट होती है वही चीज़ आपको यहाँ से जो है वो देखने को मिलेगी। तो 3 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चौथे में चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को भी कहते हैं, मतलब किन नामों से हम पुकारते हैं प्राइमरी मेमोरी को? तो प्राइमरी मेमोरी जिसे हम लोग प्राथमिक जो है मेमोरी भी कह देते हैं, जिसे हम लोग मेन मेमोरी भी कह देते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, और दूसरा होता है रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। आगे चलते हैं एक और सवाल पर। 5वें में क्या कहते हैं आपसे? इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग की इन्होंने बात की है। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? तो कोई भी चीज़ होती है, जब आप किसी चीज़ को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, आखिर दिक्कत है क्या। आप एक सॉफ्टवेयर का डेवलप करने जा रहे हो या डेवलप करवाने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास रिक्वायरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हैं, ऐसे में आपकी समस्याएँ क्या हैं जिसका जो है निवारण उन्हें करना है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 6 में क्या कहा है इन्होंने कि डेटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो 6 नंबर में जब हम बात करते हैं कहाँ भेजना है, कहाँ से लिखा जाता है, तो कहाँ कहाँ यानी कि किसी न किसी एड्रेस को लेकर के या एड्रेस को खोजने की बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 7 में क्या कहते हैं? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? ठीक है, तो जब हम 7 नंबर सवाल की बात करते हैं तो समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। बिल्कुल सही है कि हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा है कि माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? जब हम माउस की बात करते हैं उसे और किस नाम से पुकारते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइस करके है आपका कंट्रोल डिवाइस है, रैट है, या फिर इसमें इन्होंने पॉइंटिंग डिवाइस लिखा है। तो जी हाँ, जैसे ट्रैक बॉल होता है आपका, इसी तरीके से माउस भी है, और ये दोनों ही एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरीके से काम करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर में क्या कहते हैं? मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? इन सभी को मैनेज करने का काम आपके केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सीपीयू के भी 3 भाग हैं आपके। कंट्रोल यूनिट होता है आपका, मेमोरी यूनिट होता है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। 10 नंबर पर चलते हैं। इसमें इन्होंने कहा है CD रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? CD रोम, जी हाँ, तो आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ऐसे में किसके उदाहरणों में ये शामिल होगी? तो बिल्कुल सही है, ऑप्टिकल आपकी मेमोरी है यहाँ से, ये ऑप्टिकल प्रकार की मेमोरी है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं 10 नंबर से आगे। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जाकर के प्लस की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ वहाँ पर है फ्री की क्लासेस, जो कि वहाँ पर MCQs हो रहे होते हैं डिफरेंट एजुकेटर्स के द्वारा। तो वहाँ पर जो फ्री की क्लासेस हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। एक मेरा रेफरल कोड है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, उस रेफरल कोड से अगर आप नए हैं तो आप जब जाएंगे ज्वाइन करने के लिए तो एक मांगेगा आपसे अनलॉक कोड। तो अनलॉक कोड आप महेश YT करके बता सकते हो। यहाँ पर महेश YT इस कोड को आप एंटर करेंगे तो आप वहाँ पर फ्री क्लासेस को ओपन करके देख पाएंगे। साथ ही कुछ प्लस के बैच कोर्सेज भी हैं जहाँ पर आप पे करके भी क्लासेस को कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश TET का एक बैच कोर्स है जो 31 से शुरू हो रहा है। डेली
जो अदर वीडियोज़ आती हैं उसमें हम बताते रहते हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी एक रेफरल कोड महेश वाटी मेरा है, जिसे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग किस टाइप के अंतर्गत होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हमें किस टाइप के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो जो होम पेज है या होम करके जहाँ लिखा होगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ब्लैकबेरी किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ब्लैकबेरी, जी हाँ, ये पूछे हैं आपसे तो ये ब्लैकबेरी आपका लिनक्स, यूनिक्स प्रकार का डिस्क, ये सारी चीज़ें नहीं है। आप ब्लैकबेरी के जो फ़ोन आते हैं, जैसे एप्पल iOS की बात करते हो, ऐसे ही ब्लैकबेरी का आता है, तो ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। 13 नंबर सवाल, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से CPU का प्रयोग करने की अनुमति देता है नॉन परमानेंट तरीके से? तो यहाँ पर ये जो होता है वो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग करके है। ये जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो आपका कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग करके कहलाता है। ठीक है, तो 13 का आंसर आपका पहला हो जाएगा। 14 में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में ला करके प्रयोग किए जाते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस है उसे हम स्वैपिंग कर बोलते हैं। एक को हटा करके दूसरा आया, दूसरे को हटा कर तीसरा, तीसरे को हटा के चौथा। समझ रहे हैं आप? आगे है 15 नंबर क्वेश्चन में, स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? स्कैनर के बारे में पूछा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा तथ्य सही है। 15 नंबर क्वेश्चन में जब स्कैनर की बात करते हैं हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। बिल्कुल सही है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी इमेज है, उसको डिजिटल इमेज में ये चेंज कर रहा होता है। एक खासकर इनपुट डिवाइस की तरीके से आप इसे यूज़ में लेकर के आते हैं। 16 में क्या बोला है? OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन करके बोल देते हो आप इसे, या ऑप्टिकल मार्क रीडर कह देते हो। 16 में जो आंसर हमें देखने को मिलेगा ये बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज़ पर लगे निशान को पहचानता है। ओके, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? कहीं ना कहीं जब हम DIR की बात करते हैं तो ये चीज़ आपकी डायरेक्टरी से रिलेट करेगा, यानी फाइल सिस्टम का एक वायरस है। एक हमें जो है वायरस देखने को मिलेगा जो कि उसे प्रभावित करता है। 18 में क्या कहा है? कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज़ पर मुद्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिस मशीन के द्वारा, जी हाँ, तो वो मुद्रित होना यानी कोई भी प्रिंट देना, प्रिंट को ही इंग्लिश में हिंदी में मुद्रित या करना बोल देते हैं। तो प्रिंटर के द्वारा ही यह काम जो है वो किया जा रहा होता है। 19 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन विंडोज़ 7 की विशेषता को बताता है? विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 19 नंबर सवाल में जो पूछा है इन्होंने, और यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करना है। बिल्कुल, यहाँ पर जो एरो स्नैप फीचर, यहाँ पर बाकी डॉस का बिल्ट इन सुधार वर्जन डॉस बहुत पहले का है, ऐसे में रिस्टोर कर सकते हैं। कर्नल इंटरनेट फीचर्स पर बना हुआ, ये तो अच्छी बात है, पहले से ही आपके कंप्यूटर्स में या आप कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में आते रहे हैं। बट इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है वो डी देखने को मिलेगा। 20 नंबर सवाल में क्या बोला है इन्होंने? स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? ऐसे में ख़त्म कर देता है, मतलब जो यूज़र यूज़ कर रहा होता है उसे वो ख़त्म कर देता है। आप लॉग इन करते हैं तो शुरू होती है कोई भी चीज़, लॉग ऑफ करते हैं या लॉग आउट कर देते हैं तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये आपने 20 सवाल बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे। फ़िलहाल के लिए इन्हीं 20 सवालों के बारे में अपने इस सेशन में हम बात करेंगे। यहाँ पर कम से कम 15 सवाल तो आपके सही होने ही चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि कितने सवाल आपने आउट ऑफ 20 जो है यहाँ से सही किए हैं। मिलते हैं हम एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।